अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सैयद वकास शाह है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 जो परमुटेशन के बारे में है इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन पुलिस अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन ए लाइन अप। अगर 8 बंदे हो और उन 8 बंदों को एक लाइन में अरेंज करना हो तो कितनी अरेंजमेंट हमारे पास आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो परमुटेशन का तरीका हमने वो यूज़ करना है। हमारे पास जो टोटल सस्पेक्ट्स है, टोटल सस्पेक्ट्स इज इक्वल टू 8। इट मीन्स n इज इक्वल टू 8। ठीक है, और एक वक्त में हमने कितने सस्पेक्ट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो वो हमने 8 सस्पेक्ट्स को अरेंज करना है, तो हमारे पास r क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स। नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल हमारे पास क्या है 8। एक वक्त में हमने लेने हैं 8 सस्पेक्ट। ठीक है, मतलब हमने सारे सस्पेक्ट्स को एक ही वक्त में लेके अरेंज करना है। तो इसका जो फार्मूला है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, और इससे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, और 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाई 1। इससे हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 40,320। तो 8 मेन को 8 सस्पेक्ट्स को हम अगर एक वक्त में हम 8 सस्पेक्ट लें, उनको हम 40,320 अरेंजमेंट से अरेंज कर सकते हैं। मतलब इतने तरीक़े से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड फास्टिंग बी अरेंज। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि कितने लेटर हैं। नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, और हमने एक वक्त में 7 लेटर्स ही लेने हैं। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी 7 हो जाएगा। और हमने अरेंजमेंट फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशन। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है NPR, तो 7P7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, इससे जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल का जो है ना, इसमें एक ऑप्शन है और उससे आता है 5040। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स आ सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ़ इन 7 लेटर्स को हम इतने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 में कहते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 4 5 7 9, रिपीटिशन नॉट अलाउड, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन। तो हमारे पास जो टोटल नंबर है n इज इक्वल टू 5, और एक वक्त में हमने कितने लेने हैं, 4 लेटर्स लेने हैं। तो पहले हमने फाइंड करना है कि इन 5 डिजिट्स से कितने 4 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट्स numbers can be formed इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास 5 है, एक वक्त में हमने 4 लेने हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से हमारे पास आ जाएगा 5 4 3 2 1
और 1 फैक्टोरियल से हमारे पास 1 आता है, तो 2 3 ज़ार 6, 24 120। ठीक है, तो 120 डिजिट्स 124 डिजिट नंबर हमारे पास बन सकते हैं। अच्छा, अब इनमें से कितने जो है इवन होंगे? इवन के लिए हमारे पास क्या होगा? फॉर इवन डिजिट्स, फॉर इवन 4 डिजिट्स नंबर। ठीक है, इवन 4 डिजिट नंबर के लिए हमारे पास एंड में हमारे पास क्या होना चाहिए? क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 4 डिजिट में हमारे पास जो स्टार्ट वाला नंबर है वो हमारे पास या तो 2 होना चाहिए और या ये हमारे पास क्या होना चाहिए? 4। अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो उसके बाद हमारे पास कितने 3 जगह रहती है। ठीक है, अगर 4 ले लिए तब भी हमारे पास 3 जगह रहती है। ठीक है, अच्छा, इन 3 प्लेसेस के लिए हमारे पास जो नंबर है वो कितने हैं? 5 में से 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो n हो जाएगा, एक नंबर तो चला गया, तो 5 में से यहाँ पे टोटल 5 है ना, जब एक चला गया तो n 4 रह गया है। और r हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेसेस है? 3। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें। n 4 है, r हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 4p3, तो इससे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इससे आता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल से आता है 4321, तो इससे आता है 24। तो इधर से भी 24 डिजिट आता है इवन, और इधर से भी 24 डिजिट आ जाएंगे, तो टोटल इवन नंबर कितने बन जाएंगे हमारे पास? 48। टोटल इवन 4 डिजिट्स numbers can be formed are 48। ठीक है, आई थिंक आपको ये तरीके समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कैंडी कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इवन नंबर के लिए पहले नंबर को फिक्स करें, क्योंकि जब आपके पास यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो अगर इवन है तो पूरा डिजिट जितना भी बड़ा हो वो इवन होता है। ठीक है, इससे मैंने 2 और 4 फिक्स करके यहाँ पे इसको हमारे पास जो 3 प्लेसेस रहते हैं, 3 प्लेसेस को हम मतलब अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। इट मीन्स r = 3, और हमारे पास जो टोटल चॉइस है ये फिक्स करने के बाद वो 4 रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन 7 में कहते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ रिपीटिशन आर अलाउड, और अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो। ठीक है, तो हमने कितने हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स। ठीक है, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेसेस है 3 डिजिट नंबर है, तो इस डिजिट के लिए आपके पास जो चॉइस है वो कितने चॉइस है? 5, क्योंकि आप 5 में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगेन इस डिजिट यहाँ पे प्लेस करने के लिए फिर भी अगर आपके पास 5 चॉइस है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, आप जो है ना सारे सेम नंबर भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 1 1 या 2 2 2। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो फिर हम एक कम कर देते हैं। तो इसलिए अगर रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी हमारे पास 5 नंबर पुट करने की चॉइस है आउट ऑफ दिस 5, और यहाँ भी आउट ऑफ दिस 5, और यहाँ भी आउट ऑफ दिस 5, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड आउट ऑफ these 5 डिजिट्स आर नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers can be formed is equal to 555 मल्टीप्लाई कर दें तो 125। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो इन 5 नंबर से हम 3 डिजिट 125 नंबर बना सकते हैं। अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड,
तो वही फिर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा NPR का, कि यहाँ पे आपके पास 5 चॉइस है, तो यहाँ पे फिर आपके पास 4 रह जाएंगे, क्योंकि एक चॉइस यहाँ पे चला जाएगा, पीछे 4 चॉइसेस रह जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 3 चॉइस रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 5, जिससे आता है 2060, ठीक है। और अगर NPR से करना चाहते हैं तब भी ये चीज़ आ जाएगी। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 5, और कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट। तो 5p3 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 3 फैक्टोरियल, तो इससे आता है हमारे पास 5432 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 3 4 12 5 60। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन 8 में कहते हैं कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड ऑफ द वर्ड इक्वेशन इफ़ ऑल द वोवेल्स आर टू बी केप्ट टुगेदर। Okay, so how many arrangements can be formed of the word equation if the vowels are to be kept together? इसमें आप vowel चेक करें कि vowel कितने हैं। E, U, A, I, O, तो सारे 5 vowel इसमें मौजूद हैं। इनके अलावा कितने वर्ड्स रहते हैं जो कंपोजिट है? वो हमारे पास है Q, T, N, ठीक है। अच्छा, अगर हम वॉवल्स को इकट्ठे रखें A, E, I, O, U, तो अगर ये हमारे पास एक वर्ड रह गया है, तो इसके अलावा इसके पीछे हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? Q, तो 3 वर्ड्स इसके पीछे हमारे पास रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए 1 अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा अल्फ़ाबेट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस है। मतलब ये है कि इस वावल को हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास, या इस साइड से अगर आप चूज़ करें तो यहाँ पे आप जो है ना आपके पास 4 चॉइसेस है, यहाँ पे आपके पास 3 चॉइसेस रह जाएंगे, क्योंकि जब ये चॉइस ख़त्म हो जाएगा तो पीछे एक चॉइस कम हो जाएगा आपके पास, और यहाँ भी आपके पास फिर 2 चॉइस रह जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो है ना 4, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट है? 4 अल्फ़ाबेट है, और आउट ऑफ 4 अल्फ़ाबेट हमने इसको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमारे पास जो है ना इन चारों के अरेंजमेंट हो गए। अब इसके अंदर ये जो 5 अल्फ़ाबेट है, इसको हम आपस में जो है ना इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको हम परम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास? 2 × 3 × 4 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी इज़ इक्वल टू, इससे बेसिकली क्या आता है? 4 फैक्टोरियल आता है, क्योंकि 4 प्लेसेस है और आपके पास जो चूज़ करने के लिए अल्फ़ाबेट्स है वो भी 4 है, तो इससे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इधर से, और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4 × 3 × 2, और ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 इंटू 5 4 3 2 1 24, और यहाँ से 120, तो इधर से आ जाएगा 0 4 28। तो 2880 अरेंजमेंट हमारे पास आ सकती है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।